हाँ और माँ का ख्याल रखना। हाँ हाँ हाँ। चलो अच्छा है जीजू भी आई गए, नहीं तो कहते बिना मिले ही चली गई। तुम एकदम से जा रही हो, 2-4 दिन और रुक जाओ ना। सॉरी जीजू, बंगाल टाइगर का ऑर्डर है, जल्दी घर बुलाया है। और कल से कॉलेज भी स्टार्ट है और एग्जाम्स भी नज़दीक है और तैयारी के नाम पे जीरो। चल पढ़ाई कर। पापा से कुछ कहना है? कहना क्या है, जिंदगी जीना पड़ेगा तो जिए जा रहे हैं, अगर पूछे तो बता देना। इट्स ओके दीदू, सब ठीक हो जाएगा। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ओके जीजू। पापा का कॉल आया था, कल आ रहे। कल किस लिए? किस लिए मतलब? उनकी बेटी का घर है, नहीं आ सकती क्या? आई मीन एकदम से। कह रहे थे कि कुछ खेत वगैरह की बात करनी है तुमसे, और तुम्हें मिस भी बहुत कर रहे थे, तो मिलना चाहते हैं। बात क्या करनी है? एवरीवन वांट्स मनी। आर यू इंक्लूडिंग मी? यार तुम अब शुरू मत हो जाना है। आई एम ऑलरेडी टेंस्ड। दैट तो यू आर ऑलवेज, उसमें नया क्या है? तुम तो हमेशा ही टेंस्ड होते हो। आज सक्सेना ने लास्ट वार्निंग दी है मुझे। उसके हिसाब से मैंने पिछले 3 महीने में एक भी टारगेट अचीव नहीं किया, ऐसा उनका कहना है। इसलिए मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं। कह रहा था हमारे यार, बिलीव मी, मैं तो तेरा वेल विशर हूं यार, बट आई कांट डू एनीथिंग इन दिस मैटर। और ये बॉस का ऑर्डर है भाई। मुझे तो पर्सनली खुशी होती कि मैं तेरी कोई भी मदद कर पाता। ब्लडी फ्लैटर। टारगेट कभी मम्मी ने दिया, टारगेट तो कभी पापा ने दिया। नर्सरी से लेके एमबीए तक सिर्फ टारगेट ही टारगेट। छोटे थे तो मार्क्स के लिए टारगेट, अब बड़े हो गए तो पैसे के लिए टारगेट। जिंदगी ना हो गई, टारगेट हो गई। बट यार सब तो कर ही रहे ना, फिर तुमसे क्यों नहीं हो रहा है? व्हाट यू मीन तुमसे नहीं हो रहा है? नोटबंदी के बाद मार्केट के हालात छुपे हैं क्या तुमसे? तुमसे नहीं होता। फिर क्या फ्लैट हमें फ्री में बांटने हैं? एक तो फ्लैटों के दाम इतने बढ़ा रखे हैं ना, कस्टमर सुनता है तो रो पड़ता है। सबकी फटी बड़ी है, कोई कुछ उखाड़ नहीं रहा है। ये क्या लैंग्वेज बोल रहे हो तुम? फटी पड़ी है, उखाड़ता है, ऐसे कौन बात करता है? इनको लैंग्वेज की पड़ी है। यहाँ प्रेशर से साला पूरा बॉडी लैंग्वेज बिगड़ा हुआ है। बैंड बज गई जिंदगी की। प्रेशर है तो यहाँ क्यों बैठे हो? वॉशरूम चले जाओ। यार शिवांगी प्लीज यार, इनफ इज इनफ। मूड ठीक नहीं है मेरा अभी। अच्छा वो टीवी मैंने एक्सचेंज कर दी, छोटी वाली एक्सचेंज करके बड़ी वाली लेकर आई, सिर्फ 50,000 रुपए में। शर्मा जी की वाइफ है ना, वो 75,000 में लेकर आई है। सुनो, अब इस बात का तुम प्रेशर मत लो। मेरे पास कुछ पैसे थे तो मैं लेकर आई, और ईएमआई सिर्फ 1,500 रुपए, मैं मैनेज कर लूंगी। यार शिवांगी तुम क्यों नहीं समझते हो? तुम्हें पता है ना घर की एक एक चीज ईएमआई पर है।
एक एक चीज। अब तुम ही बताओ, हाउ वी विल पे दिस? डोंट बॉदर, मैं रिटर्न कर दूंगी। मैं रिटर्न कर दूंगी? वो क्या मतलब है इसका? सारी सिचुएशन तो तुमको मालूम है। क्यों मंगवाया फिर ये? एक समय बताओ, एक भी समय जब मैंने कुछ भी ऑर्डर किया हो या कहीं से भी मंगवाया हो तुम्हें अच्छा लगा हो? हर बार का तुम्हारा यही रोना होता है। मैं अच्छी तरह पता है यार, तुम क्यों नहीं समझती हो। घर की एक एक चीज ईएमआई पर है, यहां तक कि घर भी। मुझे कभी कभी लगता है ना कि हमारी सांसें भी ना ईएमआई पर चल रही हैं। तो बेच दो, सब वापस कर दो, चलो जाके रह लेते हैं खोली में, और क्या। मेरा वो मतलब नहीं है। आई एम सॉरी, बट अभी की जो पोजीशन है ना हमारी, उसके हिसाब से हमें एक भी चीज़ नहीं मंगानी चाहिए। और फिर तुम्हें तो पता है ना, 3 महीने से एक भी चीज़ की ईएमआई नहीं गई है। लोन के लिए धमकी देते हैं रोज़ मुझे। लोन देते वक्त तो साले ऐसे बिहेव करते हैं फ्री में दे रहे हैं लोन। और अब ऐसे बिहेव करते हैं ना, गांव का सूदिया भी नहीं करता है। जॉब भी चली गई। अब तुम बताओ मुझे क्या करूं मैं? गॉड प्लीज हेल्प मी। पाँच बीघों खेत गिरवी है, दुनिया भर का रुपयो ब्याज पर ले रखो है। बटे लोगा ने जीणो हराम कर रखो है, और तुम अठे चकलस काट रहे हो है। अब कुछ बोले गो भी कि मैं ही भोंक तो रहूं। अब तन पढ़ाने में जो इतनो खर्च हो, वो चुकाबाम तो मदद करेगो कि वो भी मैं ही चुकाऊं। अरे भाई, मैं कठे कह रहा हूं, मन स्वर्ग में सिंहासन लगा दो, मैं बूढ़ा बूढ़ी जैसे तैसे जी लेगा। और फिर अब जीणो भी कितना दिन है। बाबूजी अभी थोड़ा टाइम और चाहिए। ये थोड़ी दिक्कत चल रही है। पिछला 3 साल से तो वही सुन रहा हूं। कद ठीक होगा भाई तेरा? और फिर मन तो कुछ बिगड़ा हुआ भी नहीं लाग रहा। घर, गाड़ी, ऐश आराम, मजे में तो है। 1 लाख रुपया महीना कमावा है। क्या करे भाई इतने पैसे का? थोड़ा बाप की हालत पर भी तरस खा भाई। ऐशबाजी थोड़ी कम करी जा भाई। जा रहे हूँ आराम करवा, सुबह जानो भी है। भाई तेरा 5 लाख का लोन है, और तू 6 महीने से ईएमआई भी नहीं भर रहा है। तू समझ नहीं रहा यार, तेरी कस के लगने वाली है। भाई साहब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज़। मैं कुछ नहीं कर सकता यार। ये ले भाई, तू बात कर। ले भाई, बात कर, बात कर। हेलो। अबे हेलो गया तेरी गांड में। सुन मादरचोद, जब भूसड़ी वाले तेरी गांड में औकात नहीं थी तो लोन क्यों लिया? चोद साले, कल के कल पूरा पैसा चाहिए मुझे, नहीं तो तेरे घर का सारा सामान ना उठा कर ले जाएंगे। फिर सोच मादरचोद, सोसाइटी में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन भाई साहब मैं कल तक इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? वो तेरी हेडेक है। चल बहन के लोड़े फोन रख, तेरे पास बस एक दिन है। सुन रहा है ना मादरचोद? भाई साहब अब आप ही कुछ कीजिए प्लीज़। भाई मैं क्या कर सकता हूँ? तुझसे जो कहा यार वो कर, नहीं तो तेरी बैंड बजने वाली है यार, तू समझ नहीं रहा है। चलो मैं चल रहा हूँ, तू देख लेना तेरा।
अब तन पढ़ाने में जो इतना खर्च है सुन मादरचोद, वो चुकाबाम तो मदद करेगो। जब दूसरी बार कहाँ से तेरी गांड में खेत औकात नहीं नहीं है, तो लोन क्यों लिया? दुनिया भर का एक ब्याज पर ले रहा है। साले, कल के कल पूरा पैसा चाहिए मुझे। सब तो कर ही रहे ना, फिर तुमसे क्यों नहीं हो रहा? अमेज़न से मंगाया था सोनी का नया म्यूजिक सिस्टम, सोसाइटी में तेरी क्या इज्जत रह जाएगी? सिर्फ 50,000 रुपए में। लेकिन भाई हर साहब बार का तुम्हारा यही रोना होता है। मैं कल तक कितने पैसे कहाँ से लाऊंगा? तो बेच दो, सब वापस कर दो। चलो जाके रह लेते हैं खोली में, और क्या? वो तेरी हेडेक है। जब मैं 1 लाख रुपया महीना कमा रहा है, क्या करे भाई इतने पैसे का? मेरे पास बस एक दिन है। थोड़ा बाप की हालत पर भी तरस खा भाई। नहीं तो तेरे घर का सारा सामान गाड़ी उठा कर ले जाएंगे। मजे में तो है। सुन रहा है ना मादरचोद? ऐसी बाजी वाली कब करेगा? सॉरी जान।